शहर के सबसे मशहूर बिजनेसमैन आदित्य मल्होत्रा की लाश उनके ही आलीशान बंगले के मास्टर बेडरूम में पंखे से लटकी हुई मिली। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी लॉक थीं और पास ही एक सुसाइड नोट पड़ा था। मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ, अब और नहीं सह सकता। मेरी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है। पहली नजर में यह एक क्लियर सुसाइड केस लग रहा था। पुलिस रिपोर्ट में भी यही दर्ज हुआ, आदित्य मल्होत्रा ने आत्महत्या कर ली। लेकिन इंस्पेक्टर अर्जुन को कुछ अजीब लगा। केस बंद करने से पहले उसने एक आखिरी बार घर का मुआयना किया और तब उसे वो सुराग मिले जो इस केस को पूरी तरह पलटने वाले थे। अर्जुन ने जब सुसाइड नोट ध्यान से पढ़ा तो उसे एक अजीब बात महसूस हुई। नोट में आदित्य के सिग्नेचर थे, लेकिन उनके बैंक डॉक्यूमेंट्स और बिजनेस पेपर्स में जो हस्ताक्षर थे उनसे यह काफी अलग दिख रहे थे। क्या यह सुसाइड नोट किसी और ने लिखा था? अर्जुन के दिमाग में सवाल उठा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि आदित्य की मौत गला घुटने से हुई थी, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने अर्जुन को एक और हैरान करने वाली बात बताई। आमतौर पर जब कोई खुद फांसी लगाता है तो उसकी गर्दन पर रस्सी का गहरा निशान ऊपर की ओर होता है, लेकिन यहाँ निशान सीधे और समांतर थे, जो यह बताते हैं कि किसी ने रस्सी को खींचकर उनका गला घोंटा होगा। अब ये केस सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर की तरफ इशारा कर रहा था। अर्जुन ने आदित्य के बंगले के सीसीटीवी फुटेज खंगालने का फैसला किया। बंगले के बाहर लगे कैमरों में कोई भी अजनबी आते जाते नहीं दिखा, लेकिन फिर अर्जुन को एक चौंकाने वाली बात पता चली। घर के अंदर के कैमरे ठीक उसी रात अचानक बंद हो गए थे। कोई अंदर ही अंदर कुछ छुपा रहा था, लेकिन कौन? अर्जुन ने आदित्य के परिवार और बिजनेस पार्टनर्स से पूछताछ शुरू की। आदित्य की पत्नी नताशा ने कहा कि वो रात 10 बजे अपने कमरे में चली गई थी और सुबह उठकर ही आदित्य की लाश देखी। लेकिन आदित्य का नौकर रघु कुछ और ही कहानी बता रहा था। उसने अर्जुन को बताया, सर साहब और मैडम के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। रोज झगड़ा होता था और उस रात भी उनके कमरे से तेज आवाजें आ रही थी। अब अर्जुन का शक नताशा पर गया। अर्जुन ने नताशा का फोन रिकॉर्ड चेक किया तो उसमें एक अनजान नंबर बार बार रिपीट हो रहा था। जब उस नंबर की लोकेशन ट्रेस की गई तो वो विक्रम अरोड़ा का निकला, जो आदित्य का बिजनेस पार्टनर और पुराना दोस्त था। जब अर्जुन ने विक्रम से पूछताछ की तो पहले तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन जब अर्जुन ने सबूत सामने रखे तो सच बाहर आ ही गया। विक्रम ने कबूल किया, आदित्य को मारे बिना कोई चारा नहीं था। वो मेरे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा था। अगर वो जिंदा रहता तो मैं बर्बाद हो जाता। विक्रम और नताशा एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे और दोनों का अफेयर भी चल रहा था। लेकिन आदित्य को जब इस बारे में पता चला तो उसने नताशा को तलाक देने का फैसला कर लिया। अगर तलाक होता तो नताशा को आदित्य की संपत्ति का बहुत कम हिस्सा मिलता। इसी डर से नताशा और विक्रम ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची। उस रात नताशा ने आदित्य के ड्रिंक में नींद की गोली मिला दी। जब वो बेहोश हुआ तो विक्रम अंदर आया और रस्सी से उसका गला घोंट दिया। बाद में उन्होंने लाश को पंखे से लटका दिया और कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक करके वेंटिलेशन विंडो से बाहर निकल गए। अब सारे सबूत अर्जुन के पास थे। उसने नताशा और विक्रम दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जब नताशा को जेल ले जाया जा रहा था तो उसने एक आखिरी बार अर्जुन को घूरा और धीरे से कहा, तुमने सच तो जान लिया, लेकिन ये मत भूलना, कुछ सच्चाइयाँ कभी पूरी तरह बाहर नहीं आती। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, सच कितना भी छुपाने की कोशिश करो, लेकिन इंसाफ की नजरों से कोई नहीं बच सकता। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी तो इसे लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और रोमांचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।